नहीं सकता, इतनी प्योरिटी थी भाई की प्रिपरेशन में। तो मोहित चौधरी अपनी सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इनकी बात को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, रोज रोज नहीं मिलने वाला। आपने देखा भी किसी सीजीएल रैंक 1 को अपने सामने बातचीत करते हुए? नहीं ना? तो ये मौका आपको मिला है, बहुत ध्यान से इनकी बातें सुनना। तो आप सभी को मेरी राम राम। ऊपर भी है। हेलो। हाँ, तो पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा गगन सर को कि उन्होंने मेरे को मौका दिया कि मैं आप सभी से अपनी स्ट्रेटेजी और थोड़ा मोटिवेशन टिप्स शेयर कर सकूँ, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जो भी आप में से मेंस दे रहे हैं या फिर जो अगले साल सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। तो इनिशियली मैं बताऊँ तो सीजीएल की जो तैयारी है ना, वो बहुत चैलेंजिंग है, डिमांडिंग है। एक लगती बहुत सिंपल है कि सिंपल मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो आपको बहुत कंसिस्टेंटली करना पड़ती चीजें। ये ऐसे नहीं है कि लाइक आप शॉर्ट टर्म मोटिवेशन आपने कहीं देखा कि रील देख ली किसी की भी कि कार से 2 इंस्पेक्टर निकले और काम हो गया कि पूरे दिन पढ़ लोगे, ऐसे नहीं है। आपको बहुत कंसिस्टेंटली डेली एक शेड्यूल को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी ना तैयारी बहुत आगे तक चलेगी और लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि जो भी गुड थिंग्स होती है ना, वो टेक्स टाइम, उनको टाइम लगता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका स्कोर बढ़ेगा, सब ग्रेजुअली होगा। तो इनिशियली मैं अपनी बात करूं तो मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट 21 में दिया था कॉलेज से पास होके। तो उस टाइम जब मेरे मैथ्स में 200 में से मेरे 60 या 80 नंबर आए थे, और लाइक फिर मैं सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैथ्स में इतना वीक चला कि उस टाइम 21 के पैटर्न में मैथ्स मोस्ट ऑफ द मतलब रोल प्ले करती थी, मैथ्स एंड इंग्लिश का, कि 400 नंबर की तो वही आती थी। तो उसके बाद मैंने मेरे फ्रेंड से करा था, वो जीएसटी इंस्पेक्टर था, उसने बोला कि गगन सर से पढ़ ले, तो मैंने उनका बीएडी कोर्स प्रिंसिपल करा। तो स्लोली ग्रेजुअली करते 6 से 8 महीने के बाद करते स्कोर में इंप्रूवमेंट आने लगी, कि होने लगा स्कोर इंप्रूव हो रहा है, अच्छे से नोट बना लिए, रिवीजन कर रहा हूँ और अच्छा खासा स्कोर आने लगा। और फिर लास्ट में जैसे अक्टूबर 2020 में शायद सिलेबस चेंज हो गया था, ड्रास्टिक चेंज आ गया था कि नया सिलेबस होगा, नया पैटर्न होगा, पुराना पैटर्न नहीं होगा। तो मैंने सोचा नया पैटर्न होगा तो मैथ्स का वेटेज तो कम होगा, तो मैथ्स को क्यों ही इंपॉर्टेंस देनी है इतनी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है जीके का ज्यादा वेटेज है, पर जीके में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इतना कम है ना कि आप एफर्ट लगाने के बाद भी कोई नहीं कह सकता कि मेरे नंबर आउट ऑफ 75 में 50 क्रॉस कर दूंगा या 55 ले आऊंगा। पर मैथ्स में आप 90 का टारगेट करेंगे तो आप 90 अचीव कर सकते हैं, अगर आप कर रहे हैं तो कंसिडर रिवीजन कर रहे हैं और अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं। और अगर बाकी सब्जेक्ट की बात करूं तो इंग्लिश है, उसमें आपको न्यूज़पेपर रीडिंग को हैबिट में रखना है, ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं, वोकैब डेली रिवीजन बेसिस पे करनी है। एक शेड्यूल होता है कि डेली आपको 1 से 1.5 घंटा वोकैब करनी है तो करनी है। उसमें ये नहीं है कि लाइक मेरे गलत होंगे क्वेश्चन मॉक में तब मैं करूंगा या फिर बाद में करूंगा। डेली होना चाहिए कि लाइक 50 to 60 मेरे को एंटोनिम सिनोनिम देखने हैं, वन वर्ड देखने हैं तो देखने हैं, उसमें कुछ भी इफ एंड बट का नहीं आना चाहिए। और सेम गोज फॉर द रीजनिंग आपको मैक्सिमम करनी है मॉक टेस्ट से, रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के, कि कहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उनको कहाँ पे आपको करेक्ट करना है। आपको लाइक ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स याद करनी है, बहुत सी ट्रिक्स होती है, लाइक नंबर के कोड आपको माइंड में याद होने चाहिए, रिवर्स में भी और स्ट्रेट में भी, प्लस माइनस करके भी याद होनी चाहिए। वो ट्रिक्स आपको एडॉप्ट करनी है, तब जाके होगा। और जीके रहा तो जीके के अंदर आपको प्रॉपरली एक होता है बेसिक स्टैटिक नॉलेज होती है ना, वो अच्छे से डेवलप करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट सोचो कि लूसेंट है, लूसेंट तो एक फैक्ट्स की बुक है, मतलब बुक ऑफ फैक्ट, उसमें 10,000 फैक्ट्स हैं, और ह्यूमन ब्रेन कितना याद कर सकता है कि लिमिटेड होती है कैपेसिटी भी। तो उसके लिए है कि आप या तो किसी से पढ़ें या नॉर्मल जो एनसीईआरटी होती है 11th-12th की, उससे पढ़ने से आपके एक बेस क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, लाइक फंडामेंटल राइट्स क्यों हैं, क्यों नहीं है, आर्टिकल 32 का क्या रोल है, कहाँ अप्लाई होता है ना, ये सब चीजें वहीं से डेवलप होगी। तो टाइम लगता है, यही सब चीजें आपको फॉलो करनी है। और फिर मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको रियलिटी चेक नहीं मिलेगा कि आप कहाँ पे लाई करते हो, स्टैंड कहाँ पे करते हो। लाइक मेरे पढ़ने के बाद ही मेरे 200 में से प्री में लाइक 100 आ रहे थे स्कोर, तो मेरे को लगा मैंने पढ़ भी लिया फिर भी नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे मॉक टेस्ट में जब अप्लाई करना चालू करा ना, कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे आपको एनालिसिस करना है प्रॉपर एक क्वेश्चन का, कि टॉपर को कितना टाइम लग रहा है, आपको कितना टाइम लग रहा है, आप कहाँ से कुछ चेंज कर सकते हो, इस तरह से बहुत टाइम लगेगा। लाइक मैंने प्री में 100 मॉक्स दिए होंगे, बिफोर प्री, और मेंस में 60-70 मॉक दिए होंगे। तो ये चीज आपको देनी है, लाइक कंटिन्यूअसली करना है, तो इसी से जाके होगा। और मॉक्स वाली बात से याद आया, अब तो मैंने सारे मॉक्स ही फ्री कर दिए भाई।
सभी के फोन में टेस्ट रैंकिंग ऐप तो पहुंची गई है, मुझे पता है। और उस ऐप पर मैंने आज तक जितने भी टीसीएस ने पेपर लिए, सीजीएल का, सीजीएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, सिलेक्शन पोस्ट का, रेलवे का जो एग्जाम हुआ है, सभी के मॉक टेस्ट फ्री डाल दिए प्रीवियस ईयर के। देखिए आप लोगों ने हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस 10-10 हजार हमने फ्री डाले हैं, देखा? हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ फ्री डाली है। जैसे भाई ने बोला कि इसने प्री से पहले 100 मॉक टेस्ट लगाए थे, 100 मॉक टेस्ट। 100 मॉक टेस्ट लगाने के बाद ऐसी थोड़ा ना कोई रैंक 1 बन जाता है। तो अब आपके पास, सभी के पास ये मौका है कि आप भी 100-200 मॉक टेस्ट लगा पाओ अपनी प्रिपरेशन को पूरा करने के लिए एग्जाम से जस्ट पहले। जिसने मॉक नहीं लगाए ना, ढंग से उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी रिवीजन कर लो, तैयारी आपकी चेक तभी होगी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। अगर आपका 70% भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, 70% भी, उसी दिन से मॉक लगाना शुरू कर दो। और मॉक लगाने कहां से आप सभी को? टेस्ट रैंकिंग ऐप से मॉक लगाने, ठीक है मेरे भाई? आदित्य रंजन ने लड़ाई यही है। और मैक्सिमम जो भी आप अभी स्ट्रगल पीरियड में हो, हसल कह लो, स्ट्रगल कह लो, तो ये तो टेम्पररी है, पर इसके बाद जो सिलेक्शन होगा ना, उसका सुख परमानेंट मिलेगा। लाइक ये थोड़ा सा ही है कि इस रोड से उस रोड पे ही आना है, जहां भी आना आपको, जो भी डिपार्टमेंट में, तो उससे बहुत चेंज आ जाता है। लाइक सोशल में भी, फैमिली रिलेशन में भी श्रीमान लगाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई शादी का कार्ड छपता है तो उसमें विशेष इनविटेशन के अंदर नाम लिख देते हैं। और बाकी यही है कि ये आपका सक्सेस का, मैं बोलूँगा, पहला स्टेप होना चाहिए, क्योंकि सक्सेस में कॉमा ही होते हैं, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो आप आगे कर सकते हो, तो आगे आप और पढ़ो। सीजीएल है, सीजीएल के बाद सीजीएल करो, स्टेट टीचर्स करो, सिविल्स करो, और भी बहुत सारी सर्विस है, तो पूरा ट्राई करो। और लाइक मैं भी अभी सिविल्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं मतलब जितना आप नहीं करते हो, मैं बराबर की टक्कर देता हूँ अभी भी जॉब के साथ भी। डेली सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, तो इसमें मेरा फिक्स शेड्यूल है कि करना है तो करना है। लाइक अभी मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू आएगा नेक्स्ट ईयर, सीपीएफ यूपीएससी, तो उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर आपकी दुआ रहेगी, सबकी कृपा है, तो सिविल्स में भी हो जाएगा स्लोली, है ना? फिर वापस करके मिलेंगे वापस। मोहित चौधरी जैसे लड़के का नहीं होगा तो किसका होगा भाई? नौकरी के बाद जब नौकरी लग गई है, रिश्ते भी आने शुरू हो गए हैं, उसके बावजूद भी 5 बजे उठ के पढ़ रहा है, इतना बोरिंग काम कर रहा है, तो उसका तो असिस्टेंट कमांडेंट में होना तय ही है। तो एक बार जोरदार तालियां मेरे मोहित चौधरी भाई के लिए। और लोगों को बहुत इच्छा होती है, सबसे ज्यादा क्रेज आज भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। ये तो ऑलरेडी है, बिल्कुल भौकाल है भाई, और इन्होंने वो भौकाल देखा है, जिया है, तो ये अपने डिपार्टमेंट के बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसा आपको काम करने को मिलेगा, कैसा वर्क कल्चर है। बाहर से बहुत से लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डाउनफॉल चल रहा है, पर ये सब फालतू बातें हैं कि अभी भी टॉप पे था, रहेगा। तो उसमें बहुत सी चीजें, वर्क कल्चर काफी अच्छा वर्क कल्चर है। आपको आगे स्टडीज करनी हो तो भी आपको सीनियर प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छा है सीनियर वर्क कल्चर। और लाइक जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, बाहर एक्सपोजर, जो भी सर्च हो गई, रेड पे जाते हो तो वहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है आपको कि ज्यादा नहीं वो आप जब अपने आप आओगे तो समझ जाओगे। तुम्हारी नशों में करप्शन है, मैं करप्शन होने नहीं दूंगा भाई। अरे तो तुम कुछ करो या मत करो, पर एक काम करना, मोदी जी को चिट्ठी लेके मेरा इनकम टैक्स माफ करवा देना भाई। बताओ भाई, 40-40% ले जाते हैं, इतना इनकम टैक्स काहे लेते हो भाई? देश के लिए तो काम आ ही रहा है, थोड़ा सा हमारे लिए भी काम आ जाने दो। चिट्ठी लिखो, जरूर से जरूर लिखेंगे। ये तो आप लोग तैयारी करते रहे अपनी, और कभी डाउनफॉल आता है तो नॉर्मल है, 15-20 दिन में एक बार लगा कि लो फील हो रहा है, नहीं पढ़ाई हो पा रही है, तो उस दिन 2-3 घंटे पढ़ लो, मॉक टेस्ट दे लो, तो ये बहुत नॉर्मल है। ऐसा नहीं कोई भी 30 दिन कंसिस्टेंटली मतलब 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकता, ये फैक्ट है। कोई पढ़ रहा है तो या तो ठीक कर रहा है ना, होता है, नॉर्मल है। तो आप स्लोली करते चले, कुछ भी इश्यू हो तो होंगे सर के चैनल है ना, तो वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, किसी पूछ सकते हो नॉर्मली, है ना, ये सब।
तो कैसा लगा मेरे भाई?